हाय गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज है 15 दिसंबर 2025 और आज मैं शाम के सेशन में आपके लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आ रहा हूँ जिसमें आप जैसे ट्रेडर्स को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे लोग ये इस इंडिकेटर को यूज़ भी करते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितने सारे ट्रेडर्स इससे प्रॉफिट बनाते हैं, तो इसलिए ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंडिकेटर का नाम है RSI। तो आरएसआई के बारे में आज हम थोड़ा इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि आरएसआई लोग तो यूज करते हैं, बहुत सारे लोग कैसे यूज करते हैं और किस टर्म में यूज करना चाहिए ये नहीं समझ पाते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान से देखिएगा और लास्ट से देखिएगा, बिकॉज ग्राफ के थ्रू मैं बताऊंगा और किस तरह से मोमेंटम स्टॉक को आप चुन सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप लगातार बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। आइए ओपन करते हैं चार्ट को और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम समझते हैं। ये रहा एक रिलायंस का चार्ट है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा करीब मैं ले रहा हूँ 10 नवंबर के आसपास से लेकर के और 15 दिसंबर के बीच का ये पूरा चार्ट दिख रहा है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें 15 मिनट का मैंने लिया हुआ है, पूरा चार्ट लिया हुआ 15 मिनट के ऊपर। अब सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आपने RSI ओपन करके रखा हुआ है तो RSI में आपको क्या देखना है वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको देखना है कि एक लेवल तय करना है 70 का और एक लेवल है 60 का। ये दो लेवल को आपको समझ के चलना होगा। अभी यहाँ पे मैं एक पॉइंट कर देता हूँ, क्रॉस लाइन लगाता हूँ और एक 60 का लेवल जो है अराउंड 60 का लेवल मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। ऊपर ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं 70 का, ये 60 का है। ठीक है। अब इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो आप क्या करना है कि अगर कोई भी स्टॉक 70 के RSI के ऊपर अगर ट्रेंड कर रहा है, एक तो 70 के ऊपर बहुत टाइम तक रहता नहीं है, लेकिन अगर 70 के ऊपर वो चलना स्टार्ट हुआ है तो 100% स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो आप लोग को कहाँ पर उस स्टॉक को बाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या कहाँ पे सेल करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो मोमेंटम में आ रहे हैं, तो वो 70 के ऊपर होंगे जिनमें आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आना है तो 60 के नीचे आपको देखना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच की कहानी है पूरी इस RSI में आपको देखनी है, अगर आपको कुछ प्रॉफिट बनाने हैं स्टॉक में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि करीब 11 नवंबर को स्टॉक में 70 के ऊपर स्टॉक जाना शुरू किया RSI लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट आउट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से स्टॉक कितने ऊपर गया है आप देख सकते हैं। करीब 28 नवंबर तक ये स्टॉक ने करीब 79.70 मतलब 5.31% का अप दिखाया है। उसके बाद थोड़ा डाउन आया है, फिर वापस नीचे गया है। तो ये जो स्टॉक का मूवमेंट है ये करीब कितने दिनों का हो गया, करीब करीब अराउंड 70 डेज। करेक्ट। यस 70 डेज। तो 17 डेज के बीच में आपको 5.3% का यहाँ पर आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे पकड़ना है या फिर हमें इस पे रुक के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ जब 70 के ऊपर आ रहा है आप देख रहे हैं, तो आपको बाई करना है अभी या फिर कब करना है ये मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर 70 जब ऊपर क्रॉस हो गया है, तब तो आप बाई करेंगे तो आपको बहुत ही छोटा बेनिफिट दिखेगा और हो सकता है आप डर के मारा पहले ही कहीं आउट हो जाए। जैसे कि यहाँ से अगर आप देखेंगे और यहाँ के बीच में बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी डाउनफॉल देखते हैं तो वो बाहर हो जाते हैं। जैसे 20 नवंबर को यहाँ पे आप देख रहे हैं, लगभग लगभग ये एक सिचुएशन मोड में था। यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि कहाँ पर मार्केट हमें बाई कहाँ करना है। हमें मार्केट का ये 60 लेवल को चेक करना है। 60 लेवल के नीचे आपको जहां पर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मैक्स टू मैक्स जहां दिख रहा है, जैसे यहाँ पे है इस टाइम में। यहाँ पे अगर यहाँ पर आप देखते हैं सबसे लोअर लेवल है जो कि करीब 40 के आसपास चल रहा है। तो 40 या 40 के नीचे अगर जा रहा है मार्केट में RSI लेवल, तो डेफिनेटली आपको वहां पे इंडिकेशन होता है कि आपको बाई करना है। और यहाँ पे अगर मैं निशान लगा लूं, ये है 19 नवंबर। 19 नवंबर को अगर आप बाई करते हैं, नॉट 11 नवंबर को, आप 19 नवंबर को बाई करते हैं तो आपको देखिए
4.46 का परसेंटेज का आपको बेनिफिट यहाँ भी मिल जा रहा है। यहाँ पे मिलने के बाद में अब आपको कहाँ से सेल का भी प्रक्रिया करनी हो सकती है उसको भी आप देख सकते हैं। जब 70 के ऊपर जाता है स्टॉक, 70 के ऊपर आप देख रहे हैं जा रहा है, 70 के ऊपर जाने के बाद में मतलब 70 और 75 के आसपास जाता है, वहां से आप सेल की कॉल भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक वो नीचे की तरफ आपको कुछ देर के बाद में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, कुछ दिन में जाता दिखाई पड़ेगा। यहाँ अगर सेल का आपने लिया होता 70 RSI देखने के बाद में, तो आपको कितना, करीब 3.89% का यहाँ भी बेनिफिट हो रहा होता। तो ये मैं केवल एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ऐसे किसी भी स्टॉक का एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो आपको इस तरह का RSI लेवल के बेस पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस टाइम फ्रेम में, 15 टाइम फ्रेम में मार्केट में कौन से ऐसे मोमेंटम स्टॉक है उसको कैसे चुने। तो आइए चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर। ये स्क्रीनर है हमारा। इस स्क्रीनर पे अगर आप देखेंगे ऐड फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे RSI पे जाते हैं। RSI आपको चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे 14 लेंथ का डे पे जा करके इसको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ डे वाला जो केस रहेगा उसमें कुछ फिल्टर लग जाएंगे, इसमें करीब 2768 रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब इसमें आपको करना है कि 70 से 100 के बीच में जो है स्टॉक उसको लेके चलना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, 70 पकड़ा मिनिमम, 70 एंड 70 के ऊपर चलना है, तो मैंने 70 ले लिया, या फिर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, 70 कर लिया, ठीक है, 75 आ गया। तो अब कितने हो गए, 67 रिजल्ट्स में आ गया। अब मैं फिर यहाँ से एड फिल्टर में जाऊंगा, RSI करूंगा, और ऐसे ही RSI करने के बाद में यहाँ पर मैंने लेंथ 14 की रखनी है, डे की जगह मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूंगा एंड देन फिर अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे रेंज जो रखनी है वो हमें 60 की रखनी है, वो 60, 100 की यहाँ पे 60 की रखनी है, तो 60 की मैंने ले लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं RSI ग्रेटर देन 70 दिख रहा है, यहाँ पे RSI लेस देन और इक्वल टू 60 दिख रहा है। इन दोनों के बीच में ये पूरी कहानी होती है जिसमें मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा होता है। इसलिए यहाँ पर आपको देखेंगे 26 रिजल्ट स्टॉक्स मिल रहे हैं, टाटा मोटर से लेकर के आपको सुप्रीम इंजीनियरिंग, कार्गो मोटर्स, यूनिवा फूड, सुप्रीम इंजीनियरिंग, बहुत सारे तो स्टॉक्स आपने सुने भी नहीं होंगे। ऐसे स्टॉक, टैंक अप इंजीनियर्स, ये सब स्टॉक्स मोमेंटम स्टॉक्स में दिखाई पड़ते हैं। चेंजेस आपको थोड़े बहुत अप एंड डाउन दिखाई पड़ेंगे, जैसे यहाँ चेंजेस माइनस में दिख रहा है रोलेक्स का, बट ये 5 से 7 दिन के अंदर आपको मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में स्टॉक एज पर दिस स्ट्रेटजी ले रहे हैं तो आपको एक ही दिन में दिख जाएगा या इंट्राडे में दिख जाएगा। समटाइम्स इंट्राडे में भी आपको ये रिटर्न दे सकता है, समटाइम्स ये 5 से 7 दिन भी लग जाता है। दोस्तों इस तरह से आप मोमेंटम स्टॉक्स को चुन सकते हैं और अपना बेनिफिट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह के इवनिंग सेशन में आपके पास में कुछ ऐसे स्टॉक्स रिलेटेड थ्योरीज लाऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट होंगी और आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।